जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम बिहार दौरा के लिए एक स्पेशल टॉपिक को हम पढ़ते चल रहे थे और बहुत बेहतरीन तरीक़े से पढ़ रहे थे और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ को हम पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो देखिए हमारे चैनल पर बिहार दरोगा 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाइए और प्रत्येक वीडियो को देखिए क्योंकि हर वीडियो में वही टॉपिक है जो आपके बिहार दरोगा में आएगा। क्योंकि देखिए बहुत से क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादा एने से नहीं आता है, कुछ ही जो पार्ट है स्पेसिफिक पार्ट है जो पॉइंट है उसी से क्वेश्चन आता है। लेकिन इतना ना हम पढ़ लेते हैं एने से कि पता नहीं चलता है कि यार कहाँ आ रहा है कि कहाँ नहीं आ रहा है, तो ये हमको दिक्कत हो जाता है, हम लोग यही गलती कर जाते हैं। तो गलती नहीं करना है, जो टॉपिक है मेन वो सबसे पहले पढ़िए, आप बाकी टाइम बचे तो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो पढ़िए, ठीक ना। तो वही टॉपिक जो एग्जाम में आया है उसी से रिलेट टॉपिक को हम यहाँ पर याद करवाते हैं। ट्रिक होता है तो ट्रिक के साथ, आप बिना ट्रिक है तो उसको भी याद करवा देते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिक सब में नहीं बैठता, जो उसमें जिसमें ट्रिक बैठेगा उसमें हम ट्रिक बैठा देंगे। तो चलिए आज हम करेंगे विविध माने जानते होंगे लूसेंट के विविध, पीछे देखिएगा तो प्रमुख देशों के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है उसको आज याद करेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसको याद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं माने बॉर्डर, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है कौन, रेड क्लिफ बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को हम याद करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी, राष्ट्रीय पशु और पक्षी है, इसको हम भी याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड पर आ चुका है क्या है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो कि सबसे पहले हम नंबरिंग दे देंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे, नंबरिंग, आप फिर वो समझा देंगे, ठीक ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले भारत, अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ, अशोक का स्तंभ है जो वो हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ऐसे भी हमें याद रहता है, तो याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है तुर्की का। देखिए तुर्की का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह, चांद तारा, जो कि इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय चिन्ह है, सभी का राष्ट्रीय चिन्ह है, वैल्यूएबल होता है चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह है, तो उसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ हम नहीं सकते हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ के अपने तरीका भी लगा सकते हैं उसको याद करने के लिए। तो हम बता देते हैं सिर्फ, और याद यहाँ हो जाएगा थोड़ा बहुत बोलने से, ठीक ना। तो बोलते रहिएगा। तो क्या है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह, तो चांद तारा, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। देखिए तो आ गया तुर्की में और तारा में लास्ट आ रहा है, तीसरी याद कर सकते, तो तुर्की फिर तारा, तो तुर्की तारा, ऐसे याद कर सकते थे। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा, कभी नहीं भूलिएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो क्या है समुद्री तट, डेनमार्क का समुद्री तट है, याद रखिएगा, डेनमार्क का समुद्री तट है। देखिए डेनमार्क एक छोटा सा देश है और जिसने ग्रीनलैंड, बहुत बड़ा लैंड है, उस पर कब्जा कर ले है, याद रखिए। डेनमार्क देखिए मात्र यहाँ पर यूरोप में देखिए तन्नी देश है, आ बड़का को ऐसे ग्रीनलैंड है, आ तनिका देश एक पर कब्जा कर ले है, ठीक ना। तो जो भी रहता है लैंड वो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह हो गया क्या, समुद्री तट, समुद्री तट, समुद्र में ना है ग्रीनलैंड, तो चारों तरफ क्या समुद्र, एक चारों तरफ क्या हो गया, ये तट हो गया समुद्री के तट, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह क्या रखा, समुद्री तट। तो किसका, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो समुद्री तट, कभी नहीं भूलिएगा। अब चौथा देखिए, चौथा में देखिए, चौथा में क्या है, चौथा में है क्या, नार्वे, नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या, शेर, नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, याद रखिए, नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर होता है, ठीक ना। तो ऐसे याद रखिए कि नहीं डरेगा, नार्वे नहीं डरेगा, शेर नहीं डरता है, ठीक ना। नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, याद रखिए। पांचवा देखिए, पांचवा में देखिए, पांचवा में क्या है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली, क्या है, वाटर लिली, वही फ्रांस का रहेगा था लीली, फ्रांस के लीली। अब देखिए कोई गुटखा खाता है तो फाड़ के लील जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और बांग्लादेश वाला क्या, पानी के साथ लील जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो, वाटर के साथ लील जाएगा, याद कर सकते हो, वाटर के साथ लील जाएगा। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, वाटर लिली। अब फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लीली, याद रखिए, लीली, लीली एक लगता है फूल का भी नाम है, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसको, बस ज़्यादा अथी नहीं करना, याद करने का एक तरीका है। तो लील जाता है फाड़ के, फ्रांस, इसे याद रख सकते। कुछ भी खाता है देखिए आदमी तो फाड़ के, कुछ भी अच्छा भी चीज़ खाता है, जैसे चॉकलेट है, बच्चा चॉकलेट फाड़ेगा लील जाता है, खाता खाता इंगल भी जाता है, तो समझिए कि लील गया कि नहीं लील गया,
तो याद रखिएगा, बच्चा कोई चॉकलेट खाता है, फाड़ता है, फाड़ के और फिर क्या करता है, लील जाता है, तो फाड़ के लील जाता है, इसे याद रखता है। फ्रांस के लिली और बांग्लादेश के वाटर लिली, वाटर के साथ लील जाता है, इसे याद रखते हैं। बांग्लादेश के वाटर लिली, ठीक ना, बांग्लादेश के वाटर लिली। देखिए तो हम 5वां में बता दिए किसका, बांग्लादेश के, और फ्रांस का देखिए 6ठा में है लिली। उसके बाद है नीदरलैंड, नीदरलैंड देखिए कितना, 7वां में। देखिए एक आया था चौथा जो नॉर्वे था, न से नॉर्वे न से नीदरलैंड, इसका भी शेर हुआ, इसका भी शेर है। नीदरलैंड के भी नीडर कौन रहेगा, जंगल में नीडर तो शेर ही है, ऐसे याद रखिएगा। तो नीदरलैंड के शेर, नीदरलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह शेर। उसके बाद है क्या, 8, 8 देखिए 8 में क्या है, ईरान, ईरान और 9 देखिए यूके, यूके मैंने यूनाइटेड किंगडम माने कि ब्रिटेन, दोनों का याद रखिएगा। 9 8, 9 8 में देखिए ईरान और यूके, यूके मैंने यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को ही कहते हैं, ठीक ना, ब्रिटेन को कहते हैं, याद रखिएगा ब्रिटेन को कहते हैं। तो याद रखिएगा दोनों का क्या होगा, गुलाब का फूल, क्या होगा, गुलाब का फूल, याद रखिए दोनों का क्या होगा, गुलाब का फूल, याद रखिए गुलाब का फूल। अब देखिए 10वां में स्पेन, स्पेन का क्या है, ईगल, स्पेन के याद रखिए, स्पेन के क्या, ईगल, ईगल क्या है, ईगल है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, ईगल, ठीक है। अब याद देखिए स्पेन का क्या हुआ, ईगल हुआ। अब यूएसए के क्या है, गोल्डन रॉड, यूएसए का देखिए गोल्डन रॉड है, तब इतना समझ लीजिए कि पूरा विकास है, गोल्डन का रॉड, यूएसए का हाईवे है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या, गोल्डन का रॉड, देखिए गोल्डन रॉड, यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड। 12 में देखिए, 12 में है जापान, तो जापान के क्या है, गुलदाउदी, गुलदाउदी, क्या देखिए गुलदाउदी, गुलदस्ता देखें, गुलदस्ता, तो इसे याद रख सकते हैं, गुलदाउदी, गुलदस्ता फूल का होता है, गुलदाउदी, जापान का क्या, गुलदाउदी, जापान का क्या राष्ट्रीय चिन्ह है, गुलदाउदी। अब आता है 13, 13 देखिए, 13 में क्या है, 13 में इटली, इटली, इटली से याद रखिए, इडली, इडली क्या होता है, सफ़ेद, तो सफ़ेद लिली, इटली, इटली से याद रखिएगा, इडली, इडली होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद लिली, तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हुआ, सफ़ेद लिली, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 14 कनाडा, कनाडा देखिए, कनाडा क्या है, मेपल लीफ, मेपल लीफ, देखिए कनाडा की याद रखिएगा, मेपल लीफ, मेपल लीफ, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मेपल लीफ। उसके बाद आते हैं 15, 15 देखिए, 15 में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, वेटल, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, वेटल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह होता है वेटल, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लॉ बहुत आ रहा है, इसे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, वेटल, वेटल, तो इसे याद रख सकते हैं, वेटल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हुआ, वेटल, ठीक है। ऐसे भी याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए एक समय, आज लगता है कि भारत भी क्रिकेट में नंबर 1 पर लगता है कि है ना, ऑस्ट्रेलिया भी नंबर 1 पर था या होगा भी, तो ऑस्ट्रेलिया का तो वेटल, ऑस्ट्रेलिया बैट, इसे याद कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वेटल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वेटल। अब आते हैं रूस, रूस का क्या है, देखिए रूस 16 नंबर, रूस का क्या होगा, डबल हेडेड ईगल, पहले था ईगल लेकिन रूस का क्या है, डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल, ठीक ना। तो एक ईगल वाला, एक हेड वाला ईगल नहीं, याद रखिए डबल हेडेड ईगल रूस, डबल हेडेड किसका राष्ट्रीय चिन्ह है, डबल हेडेड ईगल रूस का। अब आते 17, चलिए 17 में देखिए, 17 में क्या है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह है कीवी, ये जानते हैं आप, कीवी एक पक्षी है, कीवी। फिर क्या है, सदर्न कॉर्स, सदर्न कॉर्स, फिर है फर्न, 3 गो है, कीवी और सदर्न कॉर्स, एक फर्न, सदर्न कॉर्स एक फर्न। अब देखिए नीचे पॉइंट करके दिया गया स्टार में, भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। देखिए अशोक का जो स्तंभ है उसका शीर्ष भाग है ना, उसको सिर्फ भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, अपनाया है, ठीक ना, तो अपनाया है कौन, अशोक के स्तंभ के शीर्ष वाला जो पार्ट है उसको सिर्फ अपनाया है राष्ट्रीय प्रतीक के भारत, ठीक है ना। चलिए
अब चलेंगे आगे, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आ गया दूसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिया हुआ है, देखिए ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, एक तरफ नंबरिंग है, एक तरफ है वही किसके किसके बीच में है। देखिए पहला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। शिमला समझौता है ना, शिमला लगता समझौता था, शिमला था, हाँ शिमले लगता समझौता था, ठीक ना, देख लीजिएगा। उसी में समझौता हुआ और उस समझौता के अध्यक्ष हेड कौन थे, मैकमोहन, तो उनके नाम पर ही रख दिया मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन रख दिया। और याद रखिएगा ये भारत और चीन के बीच में है। अगर सही से देखा जाए तो भारत चीन के बीच में नहीं है, ये भारत और तिब्बत के बीच में है। लेकिन तिब्बत पर किसने अधिकार कर लिया, तिब्बत को किसने गुलाम कर लिया है, वो चीन तिब्बत को पूरी तरह से गुलाम कर लिया है। और आज कल 2023 में देखिए, कभी भी चाहे अभी आ रहा है रिसेंट में 2023 में कि पूरा वर्ल्ड का सबसे फ्रीडम बोले तो सबसे कम आज़ादी वाला देश कौन है, सबसे कम आज़ादी वाला देश कौन है, तो वो है तिब्बत, ठीक ना। तो ये चल रहा है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में अभी चल रहा है, पूछता है कि सबसे कम आज़ादी वाला देश कौन है, तो वो है तिब्बत पर अधिकार कर दिया, तिब्बत को गुलाम कौन कर लिया, चीन। और चीन जब गुलाम किया तो ये रेखा भारत और चीन के बीच में हो गया। क्यों, देखिए जब भारत है ऐसे से भारत था, बनाते हैं इसे भारत है, ठीक है, ऐसे चलता है ना, तो इनने है तिब्बत, ये तिब्बत है, और फिर इधर चीन है, और जो रखवा है इनने रखवा जो जाएगा इसे, हाँ, तो ये मैकमोहन रखवा जाएगा तिब्बत और चीन के बीच, तिब्बत और भारत के बीच में जी, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, तिब्बत ही जा है, तिब्बत है, ये भारत है, लेकिन ये चीन है जा, इस पार समझिए कि चीन है, इस पार समझिए, लेकिन चीन पूरा को क्या किया, कब्जा कर लिया। तो इस वजह से जो मैकमोहन रेखा अब क्या हो गया, चीन और भारत के बीच में, क्योंकि यहाँ भारत है, मैंने कब्जा कर लिया, तो यहाँ भी चीन वाला आ गया, तो समझिए कि चीन भी हो गया। लेकिन असली में बोले तो किसके बीच में है, तो भारत और तिब्बत के बीच में है, लेकिन कब्जा कर लिया तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। अब चलेंगे आगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा में है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ नामक अंग्रेज था, वो भारत और पाकिस्तान को बांटा और उसके ही नाम पर ये रेड क्लिफ रेखा रखा गया, ठीक ना। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तीसरा देखिए, ऐसे भी याद रहता है, तीसरा भी याद रखिए, ठीक है। तीसरा देखिए हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किस में है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। जर्मनी के बगल में है पोलैंड, याद रखिए, जर्मनी के पूरा जब जाएगा यूरोप के नक्शा में, तो देखिए नीचे मिलेगा स्पेन, इधर मिलेगा आपको फ्रांस, एक ऊपर मिल जाएगा जर्मनी, फिर जैसे सटले मिल जाएगा जब देखिएगा यूरोप नक्शा में, तो यहाँ रहेगा आपका पोलैंड, छोटा सा है पोलैंड इतना बड़का नहीं, ऐसे रहेगा। और जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। और इसी के बीच की जो रेखा का नाम क्या है, तो इसी के बीच के है क्या, हिंडनबर्ग रेखा। क्या है, हिंडनबर्ग रेखा। तो किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब चलेंगे आगे। अब देखिए चौथा में है क्या, चौथा में है 48 डिग्री, 48वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में है। अब देखिए कभी भी नक्शा देखेंगे ना, तो चीन देखिए ऐसे से चीन है, बड़का वो ऐसे से चीन है, ऐसे से चीन है, ठीक ना, ऐसे से चीन है, वो बड़का वो चीन है। इस साइड में मिलेगा आपको, इस साइड में मिलेगा इधर उत्तर कोरिया, इधर ऐसे, ये पूरा कोरिया था, क्या था, कोरिया था। लेकिन क्या होता है कि आंतरिक लड़ाई होता है तो दो पार्टी में विभक्त हो जाता है, तो ये हो गया दक्षिण कोरिया नीचे वाला, और ऊपर हो गया उत्तर कोरिया हो गया, ठीक ना। और इसी के बीच में जो है रेखा का नाम क्या है, इसी के बीच में 38वीं समानांतर रेखा,
इसी के बीच में रख दिया क्या, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक ना, समझ गया। चलिए अब चलेंगे आगे। अगला देखिए कितना है, 5। अगला 5वां में देखिए क्या है, मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या है, मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अभी हम बताएं कि जर्मनी कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, ठीक है। अभी हम बताए थे जर्मनी कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। हम बताए थे कि नीचे जाइएगा जब यूरोप के नक्शा में, यहाँ सब यूरोप के नक्शा में, तो यहाँ मिलेगा स्पेन, फिर उसके बाद मिलेगा फ्रांस, फिर उसके बाद मिलेगा इधर जर्मनी, ठीक है। और यही जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन है, रेखा है कि जिसका नाम क्या है, मैगी नॉट रेखा, ठीक ना। तो हर दो देश जहाँ मिला उसके बाउंड्री को वो रेखा कहते हैं, और सब ने अपने अपने समझौता के साथ एक नाम दिया कि इस रेखा का ये नाम है। तो उसी तरह यहाँ हो गया जर्मनी, ये फ्रांस, और जर्मनी फ्रांस के बीच में कौन है, मैगी नॉट रेखा। और आप जो जानते हैं ऑडी, आप जो जानते हैं मर्सिडीज, वो जर्मनी में ही बनता है, जर्मनी में उसका फैक्ट्री है, ठीक ना, मर्सिडीज ऑडी। तो इसको क्या कहते हैं, क्या, मैगी नॉट रेखा, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला देखिए 6ठा में क्या है, अर्थात 49वां समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। 49वां समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में, है। अब देखिए आज अमेरिका का नक्शा देखे होंगे, अमेरिका का नक्शा 3 भाग में लगता है विभाग थे। अमेरिका का नक्शा इस तरह से है, ऐसे है, फिर इधर बड़का को ऐसे से है, फिर नीचे ऐसे से है ना, ऐसे है, ठीक है, अमेरिका नक्शा। और ये देखिए इधर भी अमेरिका एक तरह होता है, और इधर देखिए इधर भी अमेरिका होता है, और इस साइड में पूरा द्वीप ऐसे लगता है, ठीक ना, पूरा यहाँ नहीं ना बन पाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसे से इधर अमेरिका है, द्वीप की तरह बटा हुआ निकल है, ऐसी कनाडा है ऊपर है, ये क्या है, अमेरिका है आपका। और नीचे अलग हो जाता है, ये नीचे हो जाता है दक्षिण अमेरिका, नीचे में आ जाता है आपका कौन, ब्राज़ील आ जाता है, ठीक ना, ब्राज़ील आएगा। फिर इधर अर्जेंटीना आ जाता है, ये सब देश का नाम है, अर्जेंटीना ब्राज़ील आप जानते हैं। तो ऊपर आता है कनाडा, क्या आता है, कनाडा और अमेरिका के बीच में है, कितना, 49वां समानांतर रेखा। और वही 38वां समानांतर रेखा किसके में था, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में, याद रखिएगा ये था किसके बीच में, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये है कनाडा और अमेरिका के बीच में है 49वां समानांतर रेखा। अब चल देंगे कौन, मेनरहीम रेखा। चलिए अब देखिए मेनरहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच में है, फिनलैंड और रूस के बीच में है। आप इसका भी नक्शा देखेंगे ना, तो फिनलैंड इधर ऐसे है फिनलैंड, और रूस पूरा बड़का को, रूस तो बहुत बड़का देश है, इसे रूस है, रूस देखिएगा तो बहुत बड़का देश है रूस, ठीक ना, ऐसे बड़का को रूस है, यहाँ रूस है, ये फिनलैंड है, ये क्या है, फिनलैंड है, ठीक ना, फिनलैंड है। और यही जो रेखवा है जो नीला, ये बाउंड्री हुआ ना, ये विभक्त होता ना, ये दूसरा देश हो गया, ये दूसरा, तो इसका ही नाम क्या हो गया, मेनरहीम रेखा, इसी का नाम हो गया मेनरहीम रेखा, याद रखिएगा। मेनरहीम रेखा किसके बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में है, सबसे पृथ्वी पर सबसे बड़का देश कौन है, तो यही है रूस। कौन है, रूस है, सबसे बड़ा देश रूस है, याद रखिएगा। भारत 7वां नंबर पर आता है, और उसके बाद कौन आता है, 8वां नंबर पर अर्जेंटीना आता है, जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। चलिए अब 7वां नंबर पर देखिए, 8वां नंबर पर, 7वां तो यही था, 8वां देखिए डूरन रेखा, क्या है, डूरन रेखा है। देखिए डूरन रेखा सही मायने में बोलिए तो देखिए डूरन रेखा आज से आज़ादी से पहले जो भारत
से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले ये भारत और ये अफगानिस्तान के बीच में था। क्योंकि देखिए भारत अफगानिस्तान भी एक तरफ भारत का ही पार्ट था, क्योंकि यहाँ से 893 ईस्वी में, कितना 893 ईस्वी में अफगानिस्तान अलग हुआ था। 893 ईस्वी में डूरन रेखा से डूरन रेखा पार दिया समझिए अफगानिस्तान में। क्योंकि कभी भी भारत का नक्शा देखेंगे तो ऐसे था, भारत का नक्शा इधर है भारत का नक्शा, पूरा नहीं बनाएंगे, इधर यहाँ मिलेगा आपको पाकिस्तान के नक्शा से, और इधर से फिर आगे सटलैंड यहाँ अफगानिस्तान मिलेगा, ठीक ना। तो ये पूरा पहले हम कौन था, पाकिस्तान नहीं था, पूरा भारत न था। तो ये रेखा किसके बीच में, यही रेखा का नाम है डूरन रेखा, ये किसके बीच में है, तो ये अफगानिस्तान तो हो गया, ये पहले पाकिस्तान ना था तो टोटल क्या था, इस भारत था, तो भारत के बीच में था। लेकिन जब आज़ादी हुई तो डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि नया देश कौन बना, पाकिस्तान बना 1947 में। 14 अगस्त को भारत से अलग होकर 14 अगस्त को कौन बना था, पाकिस्तान बना था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में असली तौर पर था ये डूरन रेखा था, भारत और अफगानिस्तान में। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में था डूरन रेखा, ठीक ना। ये कब बना था डूरन रेखा, तो 893 ईस्वी में। तो भारत में से कब अलग हुआ अफगानिस्तान, तो 893 ईस्वी में। किस लाइन से, तो डूरन रेखा से। तो भारत का ही एक तरह से, तो भारत और अफगानिस्तान में ही था डूरन रेखा बीच में। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो ये डूरन रेखा किसके किसके बीच में हो गया, तो ये हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिएगा 8वां में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है कौन, डूरन रेखा, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। अब लास्ट में देखिए, अब कुछ चिन्ह है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी, याद रखिएगा इसको भी। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी, चलिए अब देखिए सबसे पहले पहला क्या है, पहला आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का सब जानते खेलते हैं, तो कंगारू, कभी भी क्रिकेट में देखिए कंगारू का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया का है राष्ट्रीय पशु कौन, कंगारू, ठीक है। अब चलेंगे आगे, दूसरा में क्या है, कनाडा का क्या है, गंजा ईगल, कनाडा का क्या है, गंजा ईगल, ठीक ना, गंजा ईगल कनाडा का क्या है, राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल जानते होंगे। अब चलेंगे आगे, तीसरा जापान क्या होता है, आई-20, क्या आई-20, जापान क्या याद रखिएगा, आई-20, जापान की क्या, आई-20 याद रखिएगा। चलिए ऐसे भी याद रखिएगा, जापान बहुत विकसित देश है, हवा में घर बना दिया मैग्नेटिक पावर से, याद रखिए। वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है, इस वजह से उसको हवा में बना देगा, भूकंप आते रहो हमरा का, हम तो उड़ रहे हैं। तो जापान बहुत दिमाग के तेज है, तो ये कर सकते, जापान दिमाग से बीसी है, बीसी कहते हैं ना, जापान बीसी मैंने तेज। हम भारत में क्या कहते हैं, बीसी है बड़ा, बीसी बनेगा रहे, तो मतलब क्या है कि तेज है, वो दिमाग से तेज है। जापान सही में बहुत तेज है, बुलेट ट्रेन जापान तब बहुत तेज है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई-20 बीसी है, आई-20 तो दिमाग से तेज है जापान, और सही में तेज है, ठीक ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, आई-20 जापान का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद क्या है, वही राष्ट्रीय पशु या पक्षी। अब देखिए चौथा में क्या है, न्यूजीलैंड के क्या है राष्ट्रीय पशु या पक्षी, तो पक्षी है कीवी, क्या है, कीवी, इससे पहले भी देख लिए थे, ठीक ना। अब पांचवा देखिए, पांचवा में क्या है, यूनाइटेड किंगडम्स जानते हैं, यूके, ब्रिटेन। तो इसका राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन पड़ा। रेड क्लिफ एक अंग्रेज के नाम पर, वही ने भारत और पाकिस्तान को बांटा और एक रेखा पारा अपनी, तो वही बन गया उसके नाम पर रेड क्लिफ। तो ऐसे याद रख सकते हैं, रेड उसका नाम से यहाँ रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं जनरली याद करने के लिए, ठीक ना, क्या जो नाम है रेड क्लिफ का। तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या था, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। अब भारत का क्या है, बाघ है, आप सब जानते हैं बाघ है, और भारत में ही सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना।
भारत में सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है। इस बात को नहीं भूलिएगा और पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। और देखिए इस दुनिया में क्या हो रहा है ना, एक समय था कि जब क्लास था ना, क्लास में ज़्यादातर लोग पढ़ने वाले रहते थे। सही बात है, ऑफलाइन में ज़्यादातर क्लास में पढ़ने वाले होते हैं। अभी भी बहुत से कोचिंग में हैं जो अपने कोचिंग को सही ढंग से चला रहे हैं। और देखिए टीचर को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा इसमें रहना चाहिए। तो हमें पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और दुनियादारी बताओ नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।